Guys, we are going to continue our numerical session या MCQ सेशन। हम लोगों का जो टेस्ट हुआ था मोल कंसेप्ट 3 यानी कि स्टोइचोमेट्री का, उसमें जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से 4 एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और जो है सिक्वेंशियली 4 या 5 ले लेंगे, आज जितने होंगे उतने। एंड इफ टाइम परमिट्स कल भी अगर चाहिए तो एमसीक्यू ले सकते हैं। आप लोगों को मैंने सॉल्यूशंस भेजे हैं, सॉल्यूशंस देखो। सॉल्यूशंस में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो देखो। अगर स्टिल आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहे तो वो भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर सब लोगों को सॉल्यूशन से समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे या कुछ और थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, या फिर हम लोगों का नया टॉपिक यानी कि जो एक्चुअली आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के केमिस्ट्री के बुक में सेकेंड लेसन है उसका पार्ट है। मोल कंसेप्ट पे ही बेस है, लेकिन आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो केमिस्ट्री का बुक है उस बुक में सेकेंड जो लेसन है उसका पार्ट है, जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन के वेज स्टडी करने होते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन के वेज, वो पार्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे लेकिन हमारे एमसीक्यू होने के बाद। सो जब तक हम लोगों के एमसीक्यूज पर्टिकुलर टॉपिक के खत्म नहीं होते हम लोग आगे नहीं जाते, यस और नो। तो वो पार्ट होने के बाद में आपको क्या न्यूमेरिकल्स जो है आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स वो भी सिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी, हम लोगों का पूरा पढ़ा के होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल लेने ही वाले हैं। 2 लेसन के न्यूमेरिकल लेंगे। जब 2 लेसन का कंटेंट टोटल फिनिश होगा आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2 लेसन का जब कंटेंट पूरा खत्म होगा तो मैं आप लोगों के 2 लेसन के न्यूमेरिकल जो है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में आपके टेक्स्ट बुक के बैक साइड को जो न्यूमेरिकल्स है 2 लेसन के फर्स्ट 2 लेसन के वो मैं ले लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो शैल आई स्टार्ट गाइस, शैल आई स्टार्ट कर दूं गाइस, शैल आई स्टार्ट? आर यू देयर? यस सर। बाकी आ जाएंगे, ठीक है, जिनको भी आना है। क्वेश्चन 5 है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा है डायरेक्टली, इन एन नहीं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलार मास 108 of molar mass 108 gram per mole in an organic compound of molar mass कितना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन atoms are present in 9:1:3:5 इस प्रोपोर्शन में, या 3.5 का है। 9:1 कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ही कहा है। 1:3:3.5 इस रेशियो में बाय वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है ये पूछा है। C6H8 N2, B C7H10 N, C C5H6 N3, D C4H18 N3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है क्या, ये पूछा है। इजी क्वेश्चन था, किसी ने ट्राई किया, किसी को सॉल्यूशन अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। देखो कार्बन एटम्स का रेशियो दिया है, हम लोग जो रेशियो दिया है उस रेशियो को अगर एटॉमिक वेट से डिवाइड करें मोल्स का रेशियो मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन में क्या दिया है, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन कितना दिया है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के वेट्स का रेशियो कितना दिया है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन का रेशियो दिया है 9:1:3:5।
1:3.5। मोल रेशियो क्या आएगा फिर? मोल रेशियो क्या आएगा? एटम का रेशियो जो है, बराबर, एटम का रेशियो जो है डिवाइडेड बाय एटम का रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट। ऐसा करके मोल रेशियो कैसे निकाला जाता है? फॉर एन एटम, हर एक एटम के लिए एटॉमिक रेशियो नंबर ऑफ एटम्स इन एटॉमिक रेशियो, जो भी नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिक रेशियो में, उसको एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट से डिवाइड करो। देयरफॉर मोल रेशियो क्या आएगा? मोल रेशियो आएगा 9 डिवाइडेड बाय 12:1 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना होता है 1:3.5 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो अगर आप लोग ये रेशियो निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, ये रेशियो निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ये रेशियो निकालोगे कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? व्हेन यू विल ट्राई कितना आएगा? ये सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 3/4:1:1/4, ये रेशियो आएगा। तो अगर आप लोग, ये आपका रेशियो आ गया तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, यही रेशियो का ये फॉर्म है, इसी रेशियो का ये फॉर्म है। तो इसको टू कन्वर्ट इट इनटू, इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए? इनटू सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मोल रेशियो कैसा हो जाएगा? मोल रेशियो इसका कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन का ये जो आया है 3:4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 जो 1 है करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन, इसको भी 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग जो है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। कैंसल, क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 3:4:1। आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो, आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो गाइस, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। हाँ सर। गाइस सबको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया? गाइस सबको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया? यस सर। सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया? सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया शामवी? करण, तनय किधर गया? तनय पता नहीं सर। ओके ओके ठीक है, आ जाएंगे। चलो ये आ रहा है, ठीक है। 3:4:1 रेशियो आ गया। ये डायरेक्ट मोल रेशियो मिला है आपको नंबर ऑफ एटम से, ये डायरेक्ट मोल रेशियो मिला है आपको नंबर ऑफ एटम से। तो ये जो मोल रेशियो आपको नंबर ऑफ एटम से मिला है, ये जो मोल रेशियो आपको नंबर ऑफ एटम से मिला है, अब इस मोल रेशियो को आप लोग, इस मोल रेशियो को आप लोग लिख लो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? हर एक के मोल रेशियो में सिंपल होल नंबर मोल्स हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो आ रहे हैं उनको लिख दो, उनको लिख दो एज अ सबस्क्रिप्ट। तो सिंपल होल नंबर मोल्स जो आएंगे कार्बन के करस्पॉन्डिंग वो है 3, हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग वो है 4, नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग n है। यस और नो? तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी के मल्टीपल होगा ना, तो ऑप्शन में ढूंढो ना इसके मल्टीपल कौन है। हाँ, मल्टीपल ऑफ दिस विल बी क्या रे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, मल्टीपल ऑफ दिस विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मल्टीपल ऑफ दिस विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके मल्टीपल में होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसके मल्टीपल कौन है? 3 के, इस फॉर्मूला के ट्वाइस थ्राइस हो सकता है, इसके ट्वाइस क्या हो सकता है? C3 के ट्वाइस 6, H4 के ट्वाइस 8, N के ट्वाइस 2। तो इसके मल्टीपल, इसका अगर डबल हो गया, इसका डबल हो गया
इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मल्टीपल में होता है ना, तो मल्टीपल में होता है मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला को इंटीजर 2 3 4 5 1 किसी भी होल नंबर इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला आएगा वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मल्टीपल में है, तो इसका ट्वाइस करके देखा, इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या होगा, C3 की जगह पे C6, H4 की जगह पे 8 N2, C6 H8 N2 ऐसा हो सकता है, या थ्राइस करके देखा C9 H12 N3 हो सकता है। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, इसका मल्टीपल में कौन सा फॉर्मूला है ऑप्शन में, इसके मल्टीपल में कौन सा फॉर्मूला है ऑप्शन में, इजी है ना। सर ऑप्शन ए। यस, C3 के मल्टीपल C3H4N इसके मल्टीपल में ये फॉर्मूला है। तो इस इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए जो हम लोगों का आया अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंपेरिकल फॉर्मूला के मल्टीपल में यही फॉर्मूला हो सकता है एंड यही इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन ए। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। तो डायरेक्ट वही जो मोल्स है, मोल्स को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना था, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था। इंपेरिकल फॉर्मूला के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन है वही होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरीके से सॉल्व करना था, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आई गेस इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है रे, यस और नो गाइस, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है गाइस, हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया सबको। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो टाइम वेस्ट मत करो, अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। स्वस्तिक कर ले स्क्रीनशॉट एंड वीडियो ऑफ कर दे, स्वस्तिक वीडियो ऑफ कर दे एंड स्क्रीनशॉट कर ले। हो गया स्क्रीनशॉट गाइस, यस सर। रब कर दूं, रब कर दूं गाइस। हाँ सर। चलो ठीक है, चलो जरा ध्यान दो, चलो जरा ध्यान दो आप दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। बता दूं एकदम इजी प्रॉब्लम था, लेकिन आप लोगों को क्या नहीं आता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर सके। करेक्ट और नॉट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया निकालना था, दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया निकालना था, इन यूरिया निकालना था। ऑप्शन ए दिया है 58, ऑप्शन बी दिया है 48, ऑप्शन सी दिया है 18, ऑप्शन डी दिया है 28। तो अब सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या करना था गाइस, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहीं पे गाड़ी अटक गई आप लोगों की, यस और नो, सच में यस और नो। यस सर। मैंने कई बार आपको यूरिया का फॉर्मूला बोला होगा, हम लोगों ने जब से सेशन स्टार्ट किया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया पता होना चाहिए, क्या है, NH2, जानबूझ के लिखा है ऐसे, C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है मॉलिक या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही कह लो इसको। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 बराबर, कितने कार्बन है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर या वेट या मोलार मास क्या आएगा, मोलार मास ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा, क्या आएगा देखो, 1 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस, फटाफट बोलो, 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस कितना रे, 2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। इन सब के एटॉमिक वेट की एडिशन करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे यूरिया का, क्या आएगा मोलार मास, फटाफट बोलो, मोलार मास ऑफ
यूरिया क्या आएगा रे गाइस? कुछ सोचा है क्या आएगा? कुछ भी नहीं सोचा, बोलो। 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम पर मोल, प्लस दूसरा बोलो 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना, 12 ग्राम पर मोल, फटाफट, प्लस ये 1 यानी कि मोल ही है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो रे। 4 इंटू क्या एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1 ग्राम पर मोल, प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना, 14 ग्राम पर मोल। मोल, ये मोल कैंसिल, ये मोल इसके मोल कैंसिल होंगे, मोल मोल कैंसिल, आंसर जो आएगा ग्राम में 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 14, यानी क्या आएगा 16 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 28, कितना 40 प्लस 20, 60 ग्राम पर मोल या 60 ग्राम एक मोल के लिए, यस और नो। ये आ गया मोलार मास। उसमें नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, आउट ऑफ 60 ग्राम मोलार mass of urea, 28 gram is nitrogen. Therefore, percentage of nitrogen in urea क्या होगा, mass of nitrogen divided by molar mass of urea into 100, क्या होगा 28 by 60 into 100, करेक्ट और नॉट। 30/60 होता 1/2 इंटू 1/2 इंटू 100 यानी कि 50% आता, कितना आता 50%, 28 है 30 नहीं है, तो 50% से थोड़ा कम आएगा, 50% से थोड़ा कम यानी कि 46-47% आ सकता है ऐसा ऑप्शन 48 है ना, 48 के 46 ही है, ऑप्शन 48 है कि 46 ही है गाइस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो किया मैंने, शांत बैठे हो, 48 नहीं 46 दिया है ऑप्शन भी, तो कैसे सॉल्व किया समझ में आया? अरे समझ में आया कुछ? सो गए शायद, सब लोग सो गए शायद, गाइस सो गए क्या? नहीं सर। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से पता चला कि हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, हर एक एलिमेंट के एटम का एटॉमिक वेट उतनी बार लेके मोलार मास ऑफ यूरिया निकाला 60 ग्राम आया। उस 60 ग्राम में पता चला कि 2 मोल्स ऑफ यूरिया यानी कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम यानी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 60 में 28 ग्राम नाइट्रोजन यानी कि 100 में कितना, यानी कि परसेंटेज निकाला, मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर देयर 28 अपॉन मोलार मास 60 इंटू 100, ये करके आंसर आया 46। सो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46%, दिस इज ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? इज इट डिफिकल्ट? ये डिफिकल्ट है क्या गाइस, ये कुछ डिफिकल्ट था क्या? फटाफट बोलो, सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट करो, चलो आया ना, समझ में आया सबको? गाइस हाँ। एकदम सिंपल है, तो स्क्रीनशॉट करो ना, कर लो स्क्रीनशॉट। शामवी समझ में आया कैसे सॉल्व किया? शामवी, शामवी, दिशा समझ में आया कैसे सॉल्व किया? यस सर। यस सर। करण समझ में आया कैसे सॉल्व किया? तनय समझ में आया कैसे सॉल्व किया? हर्ष, गौरव समझ में आया कैसे सॉल्व किया? यस सर। चलो करो स्क्रीनशॉट, चलो करो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट, रब कर दूं? हो गया स्क्रीनशॉट, रब कर दूं? हो गया स्क्रीनशॉट, रब कर दूं? हाँ सर। गाइस बोलते जाओ फटाफट, आप लोग बोलोगे नहीं कैसे होगा? आई थिंक सब लोग लिख के लेते होंगे, स्क्रीनशॉट करो, घर पे लिखो, यहाँ पे समझ लो खाली। तो नेक्स्ट सॉल्व करूं क्या? जरूरत है नेक्स्ट सॉल्व करने की? चलो आई थिंक ये सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सॉल्व हुआ नहीं होगा। हुआ क्या सबको सॉल्व? 7th लिख के देता हूं, बाद में देखते हैं। 7th नंबर प्रॉब्लम क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
an organic compound contains carbon, hydrogen, oxygen. In its elemental analysis क्या मिला? In its elemental analysis, its elemental analysis कहा है उन्होंने? Its elemental analysis gave, क्या दिया उसकी elemental analysis ने? कार्बन 38.71%, कॉमा हाइड्रोजन 9.67%. ये प्रॉब्लम हम लोगों का सॉल्व भी हो चुका है. एंड ऑक्सीजन 51.62%. ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है. ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, हम लोगों का सॉल्व भी हो चुका है. द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी क्या? ACHO, B C4HO, C CH3O, D CH2O. ऐसा है. तो अब सॉल्व करने का तरीका अपना पुराना, क्या क्या पुराना तरीका कौन बताएगा? एकदम सर टेबुलर फॉर्म, हाँ टेबुलर फॉर्म से. हाँ, टैबुलर फॉर्म से ही सॉल्व करना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. एलिमेंट लिखो, कौन सा है? परसेंटेज है, लिख दो. रिलेटिव मोल्स यानी कि मोल रेशियो, मोल रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल वोल नंबर मोल, सिंपल वोल नंबर मोल रेशियो निकालो. ठीक है, बाद में या फिर मोल रेशियो, सिंपल वोल नंबर मोल रेशियो निकालो, उसको और सिंप्लीफाई करो. वोल नंबर मोल रेशियो निकालो, उसको सिंपल वोल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो. एलिमेंट दिए है 3, परसेंटेज दिया है 38.71, 9.67, 51.62. करेक्ट. तो इसको क्या करेंगे? 31.71 डिवाइडेड बाय 12, 9.67 डिवाइडेड बाय 1, 51.62 डिवाइडेड बाय कितना? 16. क्या आएंगे मोल्स? इसके करस्पॉन्डिंग मोल्स आएंगे 3.22, हम लोगों ने सॉल्व किया है. इसके आएंगे 9.67, इसके आएंगे आई थिंक 3.22 ही आएंगे या 21 आएंगे. सो स्मॉलेस्ट होल नंबर मोल्स 3.22 है, तो 3.22 को भी 3.22 से, 9.677 को भी 3.22 से, इस 3.22 को भी 3.22 से डिवाइड किया. 1:2, इसका कितना आ गया? इसका कितना आ गया? 3 सर. 1:3:1. ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया. इन्हीं होल नंबर मोल्स को एज अ सब्सक्रिप्ट लिखेंगे. राइटिंग these whole number moles as subscript next to symbol of each atom. हर एक एटम के आगे ये होल नंबर मोल एज अ सब्सक्रिप्ट करके लिख दिए. CH3O, ये बन गया क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो इसमें कहाँ ज्यादा टाइम लगने वाला था? तो है ऐसा ऑप्शन, देयर इज एन ऑप्शन सी. यस और नो? समझ में आया? समझ में आया सबको? गाइस समझ में आया कि नहीं? यस सर. बराबर, करेक्ट. तो अब तो एकदम एकदम इजी था. आगे वाला भी वैसा ही था. आगे वाला सॉल्व हुआ सबको? वो आगे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ सबको? इसका स्क्रीनशॉट करो चलो, इसका स्क्रीनशॉट करो चलो, कैसे सॉल्व किया है. या फिर अपने सॉल्यूशन में भी ऐसा ही है, टैबलेटेड फॉर्म में दिया हुआ. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट करो, इसका चाहिए तो. हो गया?
चाहिए तो करो, नहीं तो ना करो। ठीक है, हो गया, हो गया गाइस? यस सर। अरे सबका हो गया। आदित्य, आर्य, दूसरा Yes. आदित्य, दिशा, शामवी, गौरव, हर्ष, करण, तनय, मोहित, sir. Yes, sir. संगत, सार्थक, शिवतेज, श्रेयस, Yes, Yes. स्वराज, Yes, sir. ठीक है, तनय है, वेदांत है, सबका हो गया गाइस? हो हाँ। गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. रब कर दूं? तो इसके आगे वाला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? इसके आगे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ये होगा कि नहीं होगा बता दो, अदरवाइज सॉल्व करके देता हूँ। कौन सा प्रॉब्लम लिखता हूँ? शायद आप लोगों को प्रॉब्लम लिखने में दिक्कत होगी क्योंकि आपको मोबाइल देखना पड़ता होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या था? प्योर गैस दैट हैज 14.3, a pure gas that has 14.3% H, 85.7% C carbon by mass has destiny कितनी है? डेस्टिनी उसकी कितनी है? ग्राम पर लीटर बोला है। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM यानी कि STP। STP, what is molecular formula of gas? What is molecular formula of gas? ऑप्शन दिए हैं, CH2 है, B C2H4 है, C C4H10 है, C4H8 है, या D C6H12 है। तो ये भी इजी है, अपना ही तरीका अपनाओ, ये सॉल्व होगा आपको। गाइस कैन यू सॉल्व दिस in the same manner as we have done for 7, as we have done for the 7? yes or no guys? होगा क्या सॉल्व सबको? क्या सॉल्व करके दूं? गाइस कैन यू सॉल्व दिस? yes or no? ये सॉल्व करके दूं? दिशा इज सेइंग yes, रेस्ट ऑफ द गाइस, वेदांत, तनय, स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस सॉल्व होगा क्या रे बॉयज? यस सर। ये सॉल्व होगा? ट्राई करोगे कि मैं करके दूं? कौस्तुभ होगा क्या? समर्थ होगा क्या? होगा, समर्थ होगा। होगा क्या? शिवतेज होगा क्या ये सॉल्व? कैन यू ट्राई? आदित्य, आदित्य होगा? गौरव होगा क्या? हर्ष होगा क्या सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. ये कर सकोगे कि नहीं? अरे ये कर सकोगे क्या? आया ना? अरे हाँ हाँ सर। यार। इसके होल नंबर मोल्स 85% ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग 7 के अराउंड आने वाले हैं। हाइड्रोजन के जितना परसेंटेज होता है उतने ही मोल्स आते हैं। इसके 7.1 अराउंड आएंगे, इसके 14.3 मोल्स आएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के होंगे, परसेंटेज ज्यादा है फिर भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के होंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालते वक्त परसेंटेज को हम लोग एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। एटॉमिक वेट कार्बन का ज्यादा है, इसलिए परसेंटेज ज्यादा हो, लेकिन एटॉमिक वेट भी ज्यादा है, तो रेशियो क्या आएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? कम। 7 पॉइंट इसके मोल्स आएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग मोल्स आएंगे रिलेटिव 14.3, इसके 7.1 के अराउंड। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के जो आए हैं उससे इसके मोल को एंड इसके मोल को डिवाइड किया, 2:1 रेशियो आएगा, कार्बन हाइड्रोजन इज टू कार्बन। मतलब हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग होल नंबर मोल 2 आएंगे, कार्बन के करस्पॉन्डिंग होल नंबर मोल 1 आएंगे, तो CH2 ये आंसर आने वाला है, ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ये Yes, sir. इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 ही आने वाला है। समझ में आया सबको? गाइस समझ में आया सबको? Yes, sir. लेकिन गाइस उन्होंने डेंसिटी दी है 2.5 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर डेंसिटी दी है उन्होंने, बराबर। तो आपको ये इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको कितना आएगा? ये आएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको ये आएगा, तो आपको क्या करना है, डेंसिटी 2.5 ग्राम दी है ना पर लीटर,
तो डेंसिटी दी है तो आपको क्या करना है, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि CH2 जो है, CH2 ये तो छोटा है। CH2 ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये CH2 आपका क्या आएगा, इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है आपको। तो डेंसिटी 2.5 ग्राम पर लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, ये किस लिए दिया है? ये इसलिए दिया है कि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर को क्या होता है। जरा प्रॉब्लम और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, लिख के समझाऊं, ठीक है, देखो लिख के समझाता हूँ बराबर। वही अपना टैबलेटेड फॉर्म, एलिमेंट परसेंटेज रिलेटिव मोल सिंपल होल नंबर मोल, कार्बन ही है हाइड्रोजन ही है, 85.7 14.3 रिलेटिव मोल कितने 85.7 डिवाइडेड बाय 12 14.3 डिवाइडेड बाय 1 14.3 7.1 तो होल नंबर मोल रेशियो कितने आएंगे 7.1 अपॉन 7.1 14.3 अपॉन 7.1 1/2 आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा C एक बार H दो बार CH2 इंपेरिकल फॉर्मूला। अब 2.5 ग्राम पर लीटर दिया है, 2.5 ग्राम पर लीटर दिया है, तो अब 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 2.5 ग्राम, इतना उसका वेट है। तो 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल ऑफ गैस का मास कितना आएगा, 1 मोल ऑफ गैस, 1 लीटर का वेट पर लीटर वेट, डेंसिटी इतनी दी है ना, डेंसिटी जितनी दी है पर लीटर, डेंसिटी जितनी दी है पर लीटर उतने उस सब्सटेंस के ग्राम है। तो 2.5 ग्राम 1 लीटर में है, तो 22.4 में कितने होंगे, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस का मास कितना होगा 2.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, लीटर का कैंसिल, आंसर आएगा ग्राम में, यानी कि 22 लीटर ऑफ दैट गैस, 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस, यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, 1 मोल ऑफ दैट गैस यानी कि 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस का मास कितना होगा, ये आ जाएगा। कितना आ गया मास 22 टाइम्स, कितना आ गया मास, कितना आ गया मास, कितना आ गया मास गाइस, सर 56 कितना आ गया 56 ग्राम, यानी कि वो उस 1 मोल का यानी कि मोलार मास ऑफ गैस है, मोलार मास ऑफ गैस है कितना 56 ग्राम। कैसे आया, जो डेंसिटी दी है, डेंसिटी मतलब 1 लीटर में इतना ग्राम है उस सब्सटेंस का, तो 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करेगा, मोलार मास ऑफ गैस, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस ही 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, और उसका मास मैंने निकाला 1 लीटर यानी कि 2.5 ग्राम, तो 22.4 लीटर इतना अगर गैस का वॉल्यूम हो, यानी कि 1 मोल गैस हो, 1 मोल गैस हो, तो कितना मास आएगा, ये निकाला। समझ में आया कैसे निकाला, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, देखो गाइस ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, देखो गाइस ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, देखो गाइस हैव यू गॉट दिस, स्टेप समझ में आई कि नहीं, स्टेप समझ में आई कि नहीं गाइस, स्टेप समझ में आई कि नहीं। मैंने क्या किया, 1 लीटर का मास यानी कि डेंसिटी दी है 1 लीटर के लिए 2.5 ग्राम, तो 22.4 लीटर ऑफ गैस अगर होगा तो वो कितना करेगा, ये कैलकुलेट किया, मतलब 22.4 लीटर ऑफ गैस का मास कैलकुलेट किया, 22.4 लीटर ऑफ गैस यानी कि 1 मोल गैस यानी कि मोलार मास, तो 22.4 लीटर ऑफ गैस यानी कि 1 मोल ऑफ गैस जितना इसका जितना मास होता है उसी को तो मोलार मास कहते हैं ना। सो इस डेंसिटी की वैल्यू से मुझे 22.4 लीटर ऑफ गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। 1 लीटर गैस अगर इतना, 1 लीटर गैस का मास अगर इतना है तो 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस यानी कि उस गैस का 1 मोल हो तो उसका मास कितना आएगा 56 ग्राम, यानी कि 1 मोल का मास यानी कि मोलार मास गैस का 56 आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, इंपेरिकल
इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा 1 इंटू 12, एक बार कार्बन है, इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2 बार हाइड्रोजन है, तो कितना आ गया 14। देयरफॉर फैक्टर आर इज इक्वल टू कितना मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि क्या मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यानी कि क्या 56 अपॉन 14 कितना आ गया 56 अपॉन 14 कितना आ गया, ये आंसर कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं, तो फैक्टर आर 4। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू ये इंपेरिकल फॉर्मूला जो है CH2 इंटू आर यानी कि कितना है 4 टाइम्स, सो इंपेरिकल फॉर्मूला के 4 टाइम्स, इस इंपेरिकल फॉर्मूला के 4 टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यानी कि C4H8 मेरा आंसर होगा। समझ में आया सबको? अब C4H8 आंसर क्यों दिया है, C4H8 कितना आंसर C4H8 ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, समझ में आया कैसे सॉल्व किया गाइस, समझ में आया कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सिंपल है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना भी सिंपल है। जो डेंसिटी दी थी इसलिए दी थी कि आप मोलार मास कैलकुलेट कर सको, मोलार मास निकाला डेंसिटी से 56 ग्राम आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाला जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया था उससे, मोलार मास आ गया 56 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला 14, फैक्टर आ गया 4, तो 4 टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि C4H8 इज द आंसर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको गाइस? हैव यू गॉट दिस? अरे समझ में आया कि नहीं? दिशा, गौरव समझ में आया, आदित्य, हर्ष, शामवी समझ में आया, श्रेयस, शिवराज, Yes, sir. ट्रिकीनेस क्या Yes, था? sir. Yes, sir. क्या ट्रिकीनेस था? क्या निकालना था आपको डेंसिटी की वैल्यू से? 1 लीटर ग्राम पर लीटर में कितनी डेंसिटी 2.5 ग्राम पर लीटर में 2.5 मतलब क्या 2.5 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब है 1 लीटर ऑफ दैट गैस हैज मास 2.5 ग्राम, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दी गई है, तो इसका मतलब 1 लीटर उस गैस का 1 लीटर का वेट होता है 2.5 ग्राम। तो अगर 1 लीटर का वेट इतना है तो 22.4 लीटर इतना अगर उस गैस का वॉल्यूम होगा, यानी कि 1 मोल ऑफ दैट गैस होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैंने निकाला कि 2.5 ग्राम अगर 1 लीटर का मास है तो 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल ऑफ गैस का मास कितना होगा 56 ग्राम, 1 मोल ऑफ गैस का मास होगा 56 ग्राम, यानी कि मोलार मास ऑफ गैस होगा 56, मोलार मास ऑफ गैस होगा 56। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो आया है, उससे इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया, इस तरीके से मोलार मास कैलकुलेट किया, मोलार मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, फैक्टर आ गया 4, तो 4 बार यानी कि 4 टाइम्स लेना पड़ा इंपेरिकल फॉर्मूला का 4 टाइम्स, यानी कि CH2 के 4 टाइम्स C4H8, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं गाइस? इसका सॉल्यूशन नहीं है डिटेल में, समझ में आया कि नहीं कैसे सॉल्व किया? हैव यू गॉट दिस? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। स्क्रीनशॉट कर लो। स्वस्तिक समझ में आया क्या? स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस समझ में आया? गौरव समझ में आया कुछ? गौरव Yes, sir. कर लो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट कर लो, कर लो स्क्रीनशॉट। हो हो गया गया? सर। हो गया? हाँ सर। तो अब आगे का जो प्रॉब्लम है, आगे का जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा चेंज आपको, गलती से उन्होंने क्या, गलती से उन्होंने क्या, शामवी बता दे, दिशा बता क्या गलती हुई है? वो कंपाउंड का 9 नंबर का प्रॉब्लम जिसका बोनस मार्क्स मैंने आपको बोनस मार्क दे दिया है, बोनस मार्क्स दे दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, बराबर? हाँ सर। तो पूछा वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम लिख के देता हूं, कैसे सॉल्व करना है बताता हूं, हाँ या ना बोलो, समझ में आया ना आया ये बोलो, ठीक है? चलो देखो प्रॉब्लम आपके सामने लिखता हूं, 9 नंबर का प्रॉब्लम जिसका मार्क मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया है, बोनस मार्क, फटाफट देखो। अ कंपाउंड कंटेन्स, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस?
अरे प्रॉब्लम समझ में आ रही कि नहीं? कितना है? मोलार मास दिया है, इट्स मोलार मास 98.96 ग्राम. व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? कहाँ है इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है. व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला वाज गिवन बाय मिस्टेक. ये बाय मिस्टेक था, इसीलिए बोनस मार्क दिया है. व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये कैलकुलेट करना था. ऑप्शंस दे दूं? ऑप्शन ए C2H2Cl2 बराबर. ऑप्शन बी C2H4Cl2. ऑप्शन सी क्या C3H6Cl. ऑप्शन डी C4H4Cl. ऐसे ऑप्शन दिए थे. यस और नो? ऐसे ऑप्शन दिए थे. यस और नो? बराबर. आंसर क्या आया था? आंसर क्या आया था सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. बी आया था. बराबर. यस और नो? किसको आया था ऑप्शन बी? दिशा सॉल्व किया था ना तूने? हाँ सर, बट वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का आया था. वो इंपेरिकल फॉर्मूला का आया था. और वो था क्या ऑप्शन? नहीं सर. ओके. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था. सो गाइस, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये जो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, मैं ट्रिक लिख के देता हूं. फ्रॉम परसेंटेज डिराइव रिलेटिव मोल्स, जैसे हम लोग करते हैं, कन्वर्ट देम टू होल नंबर मोल. उससे निकालो empirical formula, then derive empirical formula mass, and then R निकालो. कैसे? मोलार मास अपॉन empirical formula mass. ये रेशियो निकालो. ये रेशियो निकालने के बाद क्या आएगा? आर आएगा. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कितना होगा? आर इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, आर इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. तो ये स्टेप तो हम लोग करते ही है ना. पहले रिलेटिव मोल्स निकालते हैं, हर एक के परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके. वो जो रिलेटिव मोल्स आए वो फ्रैक्शन में है, उनको होल नंबर मोल में कन्वर्ट करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करके आर निकालते हैं. आर से वापस एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं. ये सब करना है आपको. होगा ये आपसे? ये हो सकेगा आपसे? यस. घर पे ट्राई करो. ये आंसर भी आता है कि नहीं देखो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, गलती से एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइप हो गया था, और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसका ऑप्शन ही नहीं था. एक्चुअली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, लेकिन गलती से मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला करो ऐसा टाइप हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए इसके बोनस मार्क मैंने ऑलरेडी दिए हैं. अभी गॉट दिस? समझ में आ गया गाइस? ये यस और नो? गाइस समझ में आ गया? यस सर. तो अब ये जो 9 प्रॉब्लम्स हम लोगों के सॉल्व हुए हैं, अब इसकी जगह पे जो 10th है वो तो एकदम इजी है. क्या है? इसी तरीके से सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन के परसेंटेज दिए हैं. सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन हर एक के परसेंटेज को क्या करो? उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो. रिलेटिव मोल्स निकालो. रिलेटिव मोल्स को होल नंबर मोल में कन्वर्ट करो. रिलेटिव मोल्स फ्रैक्शन में आएंगे. सबसे स्मॉल मोल्स ने सबके मोल को, सबके स्मॉल मोल जो आएंगे रिलेटिव जो फ्रैक्शन में है, उनसे सभी के मोल को वापस डिवाइड करके सिंपल होल नंबर मोल्स निकालो.
उनसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। ऐसा 10th प्रॉब्लम है, तो इसके जैसा ही 10th है, लेकिन सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला तक आपको लिमिटेड रहना है। 10th में सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, 11th में भी सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, 12th में भी सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो 10, 11, 12 सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे गाइस? होंगे कि नहीं होंगे? यस गाइस, आई एम आस्किंग यू, गाइस आई एम आस्किंग यू, अरे होंगे कि नहीं होंगे आपसे? गाइस जो क्वेश्चन पेपर में 10th 11th 12th प्रॉब्लम है 9 जैसे ही है, सॉल्व होंगे कि नहीं? कैन यू सॉल्व? Yes, sir. होगा? नहीं हुआ तो मैंने ये दिया है ना, क्या आपको हिंदी है या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कहा है, तो आपको वो 10th 11th 12th सॉल्व करने हैं। नहीं हुए तो मुझे पूछो 13 14 15 16 17 18 सबका सॉल्यूशन दिया है। सबका क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया है। 19 20 का भी सॉल्यूशन दिया है, सिर्फ 18 का सॉल्यूशन नहीं है। तो जो सॉल्यूशन दिया है, गो थ्रू द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अभी 9 सॉल्व करके दिया है, 10 11 12 उसी के जैसे है, इसी के जैसे 9 11 12 9 के जैसे 10 11 12 है, वो आप सॉल्व करो, आंसर अपना चेक करके देखो। और कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है आपको, ये मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान दो इधर। फिर लेक्चर वाइंड अप करेंगे, फिर कल मुझे बोलो कि अलग पीवाईक्यूज लू क्या मैं, जो जेई या नीट के पीवाईक्यूज है मोल कंसेप्ट के, इस पार्ट के बेसिस पे जो हम लोगों का अब तक डिस्कस हुआ है, उस पार्ट के बेसिस के जो कुछ पीवाईक्यूज है वो कल लू या नया सेशन स्टार्ट करूं, वो हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन अभी जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुन। देखो, एक पूरी बुक कर लो एमसीक्यू के लिए, एक ऐसी पूरी बुक कर लो एमसीक्यू के लिए। और क्या करना है, देखो मैंने ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करके रखे हुए हैं जो डाउट्स है बच्चों के। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है डाउट सेशन वगैरह कुछ दिख रहा है क्या लिखा हुआ रेड पेन से? यस और नो? Yes, sir. तो ये रुको, डाउट सेशन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा पहले पेज पे। रुको जरा, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? किसी को तो भी नाम होगा और डाउट होगा। यस और नो? दिख रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ, sir. तो आपको बुक लेना है, बुक के ऐसे दो पार्ट, पेज के ऐसे दो पार्ट करने हैं आपको, ऐसे दो पार्ट करने हैं फोल्ड करके। कैसे? लाइक दिस, ऐसे फोल्ड करके दो पार्ट करने हैं बुक के हर एक पेज के। ऐसे दो पार्ट करने के बाद क्या करना है, कहाँ से आप लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, किसके एमसीक्यू आप लोग सॉल्व कर रहे हो? इधर हेडिंग दे दो, इस शीट के एमसीक्यू मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस शीट के एमसीक्यू मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे डेट वगैरह डालो, एमसीक्यू इस शीट के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर डालो नंबर 1 एमसीक्यू, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो, सॉल्व करने के बाद मैंने ये पूरी पेज पे सॉल्व किया है, मैंने ये पूरी पेज पे सॉल्व किया, लेकिन एंड में देखो ना, एंड में क्या लिखा है इसके, दिख रहा है कुछ? एंड में आंसर लिखा है ऑप्शन बी वगैरह, यस और नो? लिखा है कि नहीं सॉल्व करने के बाद? Yes, sir. के बाद यहाँ पे एंड में क्या लिखा है? आंसर, B. आंसर ऑप्शन बी, यस और नो? तो आपको प्रॉब्लम भी लिखना है शॉर्ट में, या फिर नंबर भी डाला तो भी चलेगा, किस शीट से प्रॉब्लम सॉल्व करे वो देखो, नंबर डालो। एंड ये आपके ही अभी के टॉपिक के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, मोल कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये जेई का प्रॉब्लम है मोल कंसेप्ट पे बेस्ड, मैंने सॉल्व करके ऑप्शन आंसर निकाल के रखा है। तो ऐसा सॉल्व करो, लेकिन दो पार्ट कर लो पेज के, इधर सॉल्व करो एक क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन ए बी सी आया वो निकाल लो, इधर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आंसर आया वो निकालो। अगर शॉर्ट में आंसरिंग हो रहा है तो नीचे ही तुरंत और दूसरा क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो। तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू भी इस तरीके की बुक आपको बनानी है एमसीक्यू के लिए। चलेगा? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको क्या करना है? समझ में आया सबको? अरे कैसे बनाना है एमसीक्यू, समझ में आया सबको? Yes, sir. दिस
कैसे एमसीक्यू बनाना है, इस तरीके की बुक करके सिर्फ बुक के पेज के क्या करो, 2 पार्ट करो, इधर एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, डालो इधर कौन से एमसीक्यूज है, किस शीट के एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 1 ऐसा ऐसा है, या इस शीट में सॉल्व करो, एमसीक्यू लिखने की जरूरत नहीं। अगर शीट कौन सी शीट है, लेवल 1 लेवल 2 कौन सा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, किस नंबर का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, नंबर डाला तो भी चलेगा। क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन देखो, इधर एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, इधर दूसरा एमसीक्यू सॉल्व करो, यहां तक हो गया, नीचे तीसरा यहां तक हो गया, आगे फोर्थ एमसीक्यू सॉल्व करो, आंसर ऑप्शन ए बी सी आ रहा है वो नोट कर लो। इस तरीके से बुक बनाओ एमसीक्यू के सॉल्यूशन की भी। समझ में आया? ठीक है, चलेगा? चलेगा कि नहीं गाइस? बुक बना सकोगे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस? Yes, sir. फॉर यू गाइस टू मेक अ बुक? तो बुक बना लो, हाँ बुक बना लो, बुक बना लो, ठीक है। चलो गाइस, बाय एवरीवन, कल मिलते हैं कुछ और एमसीक्यूज के लिए, पीवाईक्यूज या कुछ और डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यूज के लिए कल मिलते हैं। अगर आपको ये सॉल्व हो गए, आपको लगा इनफ प्रैक्टिस हो गई है एमसीक्यूज की, तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने को ट्राई करेंगे या नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं तो कल मुझे बता देना कि सर एमसीक्यू ही ले लो, इसमें से कुछ एमसीक्यूज हम लोग के हुए नहीं है, या फिर पीवाईक्यूज कुछ और ले लो, तो पीवाईक्यूज ले लेंगे एंड देन हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय गाइस, बाय एवरीवन। Thank you, sir. यस, बाय बाय एवरीवन।